इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। आज के मॉडर्न वॉरफेयर में हर कोई देश अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है। नए नए मिसाइल्स, ड्रोन्स, फाइटर जेट को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है। चीन जैसा दुश्मन देश भी अपने फ्लीट में 5th जनरेशन के फाइटर जेट को शामिल कर चुका है और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहा है। इसी के चलते भारत भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका पर तेजी से काम कर रहा है, जो कि पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित होगा। इसके टोटल 2 वर्जन्स बनने वाले हैं। पहला है एमका मार्क 1 और फिर एमका मार्क 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एडीए यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की योजना के अकॉर्डिंगली पहले लगभग हर 9 महीने के गैप से टोटल 5 एमका प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे। पहले 3 प्रोटोटाइप्स विमानों के माध्यम से इसकी स्पेशल फीचर्स, इसके एरोडायनामिक्स परफॉर्मेंस और एवियोनिक्स को परखा जाएगा। बाकी 2 प्रोटोटाइप्स इस तरह से बनेंगे कि इसमें हथियार लोड करने और इनकी फायरिंग टेस्ट को भी अंजाम दिया जा सकेगा। इस तरह से 5 प्रोटोटाइप बनने तक ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। बता दें कि एमका फाइटर जेट को अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी रियल प्रोडक्शन वाले फेज में ले जाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। Defense.in की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अब कंप्यूटर ब्लूप्रिंट से निकलकर असली एयरक्राफ्ट लाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के बेहद डिटेल्ड और कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को पूरा करने में जुटे हैं। ये विमान आगे चलकर Su-30 MKI और रफाल जैसे मौजूदा जेट के साथ भारतीय वायुसेना की स्पाइन बनेंगे। एमका प्रोजेक्ट अब एक बेहद अहम सिस्टम इंस्टॉलेशन डिटेल डिजाइन स्टेज पर पहुंच गया, जो कि 24 मंथ्स का है। इस स्टेज में एयरक्राफ्ट का बेहद सटीक डिजिटल ट्विन रेडी किया जाएगा और इसे इंजीनियरिंग के पूरे प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है। सिस्टम इंस्टॉलेशन डिटेल डिजाइन स्टेज में इंजीनियर्स को ये पता लगाना होता है कि एयरक्राफ्ट में कॉम्प्लिकेटेड स्पेयर पार्ट्स को कैसे सक्सेसफुली फिट किया जाए। एमका एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसलिए ये चुनौती ज्यादा मुश्किल हो जाती है। एमका में सारे वेपन्स एक इंटरनल वेपन बे में छिपाकर इंटीग्रेट किए जाएंगे और ये रडार सिग्नेचर कम करने के लिए जरूरी है। इस लेवल पर अगर कोई चूक होती है तो एयरक्राफ्ट का रियल प्रोडक्शन अपनी टाइमलाइन तक डिले हो सकता है। डिजाइन टीम को ये पक्का करना होगा कि गलती से भी कोई चीज दुश्मन के रडार पर जेट की विजिबिलिटी की पॉसिबिलिटी को ना बढ़ा दे। सिस्टम इंस्टॉलेशन डिटेल डिजाइन स्टेज अगर समय पर पूरा हुआ तो पहले प्रोटोटाइप को 2028 तक पेश किया जा सकता है। स्टार्टिंग में एमका मार्क 1 मॉडल के लिए प्लान किए गए इंपोर्टेड GE F414 इंजन और दूसरे स्ट्रक्चर कंपोजिट जैसे पार्ट्स का ऑर्डर भी दिया जाएगा। जब ये 24 मंथ्स का स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर निर्भर रहने के बजाय एमका को डेवलप करने के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA कुछ स्पेशल डिजाइन के काम प्राइवेट कंपनीज को भी सौंप रहा है। भारत शुरुआत में 120 से ज्यादा एमका फाइटर जेट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अगर सब कुछ टाइमली हुआ तो ह्यूज लेवल पर प्रोडक्शन साल 2035 के आसपास स्टार्ट हो सकता है। एमका की कुछ स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो एमका 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे फ्यूचर में 5.5 जनरेशन की क्षमताओं से अपडेट किया जा सकता है। इसका डिजाइन ऐसा है कि ये रडार की नजरों में आसानी से नहीं जाता। एमका लंबी दूरी की स्ट्राइक, AI बेस्ड डिजिटल पायलट और अनमैन्ड ड्रोन सिस्टम के साथ मिलकर काम करने में सक्षम होगा। ये एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के भी तेज स्पीड से उड़ सकता है और एडवांस एसा रडार और दूसरी हाईटेक फीचर से लेस है। एमका मार्क 1 में अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक से बने F414 इंजन लगाने की योजना है। ये इंजन 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। वहीं एमका मार्क 2 में 120 किलो न्यूटन क्लास इंजन लगाए जाएंगे, जो कि ज्यादा पावरफुल होने की वजह से और भी ज्यादा एडवांस्ड होंगे। ज्यादा थ्रस्ट होने की वजह से एमका मार्क 2 की पेलोड क्षमता भी ज्यादा होगी और ज्यादा हथियार लेकर दुश्मन पर हमला बोलने में भी सक्षम होंगे। और ये इंजन भारत में ही फ्रांस के साथ मिलकर बनाए जाने, इससे भारत की एयर पावर स्ट्रॉन्ग होगी। चीन, पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से बेहतर मुकाबला पॉसिबल होगा। एमका सफल होने पर भारत चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जो खुद 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना सकते हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो
और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।